नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जादो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जादो घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जादो जी ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जादो। सुनने अकबर भूजो जा राणा थारी तकाल सुनने अकबर भूजो जा हल्दी घाटी रंगी खून सुनारो पे पूजा हल्दी घाटी रंगी खून सुनारो पे पूजा मेवाड़ी तलवार पे जा उनारा के लाल राणा सुनता ही जादो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जादो नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जादो। चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह खबरदार चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह खबरदार भालो फेंको महाराणा छत ओलो टूटो जा भालो फेंको महाराणा छत ओलो टूटो जा घमासान मचवान तेरी रण सुभागा जाए रण में घमासान मचवान तेरी रण सुभागा जाए राणा सुनता ही जादो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जादो। महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह जो है वो कुछ समय के लिए लोगों के भरमाने के कारण से अकबर के साथ में जाके मिल गए, लेकिन बहुत कम समय में उनको ये अनुभव हुआ कि मेरा भाई इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए अपने घर को, अपने परिवार, अपने महलों के सब पाट को छोड़कर जंगलों में दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकला है। तो एक दिन शक्ति सिंह आके महाराणा प्रताप के चरणों में गिर गए, बोले भाई कुछ समय के लिए मैं बह गया था, लेकिन अपने चरणों में जगह दो, मैं इस देश की, इस मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो भूल के जाता है और वापस घर आ जाता तो उसको भूला नहीं कहते। ये भारत की, इस माँ की, इस मिट्टी की ऐसी तासीर है कि यदि कोई आ जाए तो ये मिट्टी स्वयं के अंदर उसको समाहित कर लेती है। सिकंदर जैसे लोग भी भारत को लूट कर जब वापस जा रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, इस मिट्टी में दफन हो गए। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इस मिट्टी ने अपनाना सीखा है, बस इससे जिसने प्रेम किया है
वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ऐसे लोग हो गए। सावरकर ने अपने जीवन को जेल की काल कोठरी में बंद कर भारत माता को इस सपने को सजाने के लिए अपने जीवन की में यातनाओं को सहन किया। तो बस इन लोगों की कृपा है। इस दुनिया में देश के शहीद ना होते तो शायद ये मेला नहीं होता, ये जमाना नहीं होता, ये सदी नहीं होती। और इसलिए शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगा मेरा। छुड़वाए राणा सुनता ही जा जोड़ी, प्रेमी वाली राणा सुनता ही जा जोड़ी। मेरा वाली सिरदार राणा सुनता ही जा जोड़ी, प्रेमी वाली राणा सुनता ही जा। बहुत सारे गीते मैं धीरे धीरे करके प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का वो ओजस्वी गायन आप लोगों के बीच में गाए दूं। ऐसे 5 लोगों में नहीं गाते, सब लोग ये थोड़ा हिस्सा रखे तो ठीक बात है। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह। बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करके बढ़ती जाने का शुभ कण, बढ़ती जाने का शुभ कण, प्राणों से हमको प्यारा यह पुण्य प्रवाह, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा।
यह पुण्य प्रवाह हमारा। मैं इन सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपको हमको मेरी उम्र के जो लोग बैठे हैं उनको याद होगा कि हम जब 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ते थे तो साल में देशभक्ति के जो गीत हैं वो सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही कहीं कहीं बजाए जाते थे। बाकी वो जो कैसेट होती थी वो वापस अंदर रख दी जाती थी। और वैसे घरों में अमूमन देशभक्ति गीतों की कैसेट प्राय कम में मिलती थी। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने महाराणा प्रताप को रिकॉर्ड किया था तो उस समय की जो म्यूजिक कंपनी थी उसने उस कैसेट को लेने के उसके मास्टर को लेने के लिए मना कर दिया कि यार ये 15 अगस्त 26 जनवरी को बिकेगी, हमारा फालतू में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना इसको। उस समय बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन आज बहुत कम समय में ये देश का नक्शा, ये देश की जो तरुणाई है वो इस प्रकार से बदल गई कर गई कि सुबह से शाम तक लगभग हम 2, 5, 10 बार तो देशभक्ति के नाम से कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं। ये अपने आप में ये सारा श्रेय जो है वो आप लोगों को, युवाओं को जाकर स्वयं के लिए एक बार तालियां बजाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं बस आप लोग बीच में कहीं बैठ जाओ। हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत लंबे युद्ध के बाद में एक बार फिर महाराणा प्रताप को पराजय का मुख देखना पड़ा। पर महाराणा प्रताप उस युद्ध में सिस्टम, वो जो युद्ध हार जीत का होता, उस युद्ध में, उस सिस्टम में महाराणा प्रताप को एक बार पराजय का मुख देखना पड़ा। बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत युगों युगों की, 3-3, 4-4 पीढ़ियों का, बाबर, मुगलों को और भारत के महान सपूतों का ये लड़ाई थी। तो मेवाड़ की जो शक्ति है वो बड़ी कमजोर हो गई थी। अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे। वीर सैनिक हजारों वीरगति को प्राप्त हुए। बहुत सारे घर उजड़ गए। मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था बड़ी चरमरा गई। भामाशाह ने दान दिया। ये सारी घटनाएं आपने हमने पढ़ी है। लेकिन उस समय में किया क्या जाए, ऐसा क्या करें जिससे हम वापस शक्तिमान हों और उस युद्ध को जो अधूरा छूट गया था, इस देश की भारत माता की आन शान बान में जो हजारों लोगों का जो वीरगति को प्राप्त होना था, हजारों लोगों की शहादत थी, उसके ऊपर विजय को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके चिंतन होने लगे। महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए अपने महलों को छोड़ दिया। जंगलों में, बीहड़ों में जाकर महाराणा प्रताप शक्ति का संचय करने लगे। और कहा जाता है कि कुछ समय ऐसा भी आया कि जिस समय महाराणा प्रताप का पूरा परिवार भूखा रह गया, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया। जंगल में जो घास फूस वनस्पति मिलती उससे इकट्ठा करके सैनिकों को भी खिलाते, स्वयं भी खाते, गुजारा चलता। लेकिन बालक अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उनको एक बार घास फूस से भी राजी करने का प्रयास किया। सुजानगढ़ के एक बड़े राजस्थान के कलम के धनी हुए, कलम सिद्धहस्त कलमकार हुए, जिनका नाम हुआ डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने अपना जीवन कलकत्ता में व्यतीत किया। उनकी एक बहुत सुंदर रचना है, कविता आप लोगों ने सुनी होगी। उस कविता का जो शीर्षक है वो पीथल और पाथल नाम से उस शीर्षक को आपने पढ़ा होगा। मैं आप लोगों के बीच में उसको प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरा निवेदन है कि एक ऐसी रचना का गायन कर रहा हूं जो इतिहास के उन पन्नों में हजारों साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले उन हुतात्माओं की, उन वीर सपूतों की याद को ताजा करती है। ओ लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने ओ पाछ नहीं राखी रण में मेरा रो खून बहावन ने मेरा रो खून बहावन। जद याद करो जद याद करो हल्दी घाटी, नैनों मेरा
सोती सी रूप जगा जावे, अरे घासड़ी रोटी वन बिलावड़ोले भाजो, अरे घासड़ी रोटी वन बिलावड़ो ले भाजो, नानो सो हमरो पीठ पड़ो, राणा रो सोयो टुक जागो, टुक जागो, अरे घासड़ी रोटी वन बिलावड़ो ले भाजो, ले भाजो। नीति पर चलते हैं तो कई बार काम नहीं होते, उस समय कूटनीति का प्रयोग करके उस कार्य को सिद्ध किया जाता है। ये राजनीति का एक लक्षण है, एक गुण है। महाराणा प्रताप को कुछ उनके बहुत करीबी लोगों ने कहा कि महाराणा, आज की परिस्थितियों के अनुसार हमको कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं एक बार भरमाने के लिए सही आप दिल्ली एक समाचार भिजवा दो कि जैसा तू चाहता वैसा चलो मान लिया, कर दिया। महाराणा प्रताप की बात सुन के खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बड़े सुंदर से शब्द लिखे, में छप्पन भोग जता, मनवार बिना करता कोई, सोनेरी थाया नीलम रे बाजो के बिना करता कोई। महला में छप्पन भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, और सोनेरी थाया नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। वे राजकुमार आज जंगलों में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। राणा, झूठ मूठ में ही सही, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार कुछ तो सोचिए और आप ये काम कर दीजिए। महाराणा प्रताप ने क्या कहा सुनिएगा, बहुत जोरदार बात है। पढ़ लिखो किया जग देखे है, आडावड़ चोहियो लिया, पढ़ लिखो किया जग देखे है, आडावड़ चोहियो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया जिया, विकराल भूत सी लिया जिया। मैं झुकू किया है आड़ में, कुड़िया में शरिया पाना रे, हूँ बुझू किया हूँ से सुलपट, आजादी ने परवाना। ये अरावली की पर्वतमाला मुझे देख रही, हजारों लाखों वीर सपूतों के बलिदान को ये हल्दी घाटी का मैदान देख रहा। चेतक का बलिदान मुझे निहार रहा, मां पंडाधाय के चंदन के बलिदान को देख रहा, और इन लोगों के बलिदान के ऊपर
मैं ये हार का पत्र लिख दूं, ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भक्तजनों, एक बार जब अपने पुत्र की तरफ एक बार महाराणा प्रताप की नजर गई, पण फेरी अमरनी सुन मुझका राणा रो हिमड़ो खरियारो। पण फेरी अमरनी सुन मुझका राणा रो हिमड़ो खरियारो। मैं मानो हूँ दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवारो। राणा रो कागज बाज होयो अकबर रो सपनो सो सातो। पण नेण करो विश्वास नहीं जग पाँच पाँच में बिगड़ारो। पत्र दिल्ली गया, अकबर ने पत्र पढ़ा, लेकिन अकबर जानता था कि ये हो नहीं सकता। लेकिन इस पत्र की सच्चाई कैसे पता करें कि ये क्या है? मित्रों, महाराणा प्रताप के बहुत सारे भक्त थे और उसमें एक भक्त जो है वो बीकानेर से पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है। अकबर को यह पता था कि इस पत्र की सच्चाई और कोई नहीं बता सकता। यदि पृथ्वीराज को पूछा जाए तो वो बता देगा कि ये क्या है। दिल्ली से समाचार बीकानेर गया और बीकानेर से पृथ्वीराज को जब भी समाचार गया तो पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया पृथ्वीराज सिंह के लिए भी लिखते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व था। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो तालियां बजाना। वीर बापुरे पीछड़ ने रजपूती गौरव भारी हो। बापुरे पीछड़ ने रजपूती गौरव भारी हो। वो छात्र धर्म को नेमी हो। राणा रो प्रेम पुजारी हो। राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेजारे मन रो खातो हो। बीकाणो पूत करारो हो। राठौड़ रणा में रातो हो। सागी तेज उतारो। और आबाद बादशाह जाने हो। घावा पर लूण लगावन में पीथल ने दिल्ली बुलायो हो। राणारी हार बचावन में। अकबर चाहता था कि इस पत्र को मैं ना पढ़ूं, बल्कि राणा के सबसे बड़े भक्त पढ़ के पूरी दुनिया को सुनाए कि राणा हार गया। हरी कचेरी में बहुत सारे विदर्भी लोगों के बीच में एक हिंदुआ सूर्य की आन बान शान लिए पृथ्वीराज सिंह राठौड़ खड़े हैं और पत्र अकबर ने पृथ्वीराज के हाथों में थमाते हुए कहा कि मैं देखता हूं कि तू अपनी मूंछों को किस प्रकार से ऐंठन मारता है। ये पत्र पढ़ के सुना। पृथ्वीराज सिंह वो पत्र पढ़ रहे हैं मित्रों, और धीरे धीरे पृथ्वीराज के पांवों में कंपन शुरू हो रहा है। ये क्या पढ़ रहा हूं? और पांव इसलिए कांप रहे, उन विदर्भियों के भय से पांव नहीं कांप रहे पृथ्वीराज के। पांव इसलिए कांप रहे कि ये पत्र पढ़ने के बाद में तुरंत मुझे जवाब देना है कि इस पत्र की सच्चाई क्या है। वो जवाब मैं क्या दूंगा? और अकबर पृथ्वीराज के सामने देखकर मर डूब चलूं भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। मर डूब चलूं भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। प्रण टूट गयो वीराने को, तू भाग बना बिरदावे हो।
में आज बादशाह धरती को मेवाड़ी बाग पगा में है। अब बता मणे किन रजवट रे रजपूती कौन रगा में। चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। जिस राणा की तो भाट बन के वृंदावनी गाता था, आज वो मेवाड़ी बाग अकबर के पैरों में पड़ी है। सजनों, पृथ्वीराज ने वो पत्र पढ़ा, उसको लगा कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते मन में स्वयं को दिलासा दे रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पत्र के अंत में मेवाड़ के राजवंश की मोहर लगी हुई थी और वो मोहर देखती पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो राजस्थान का बेटा था, वो जानता था कि मेरे अभी की इस प्रतिक्रिया का इतिहास में किस प्रकार से विवेचना होगी, इतिहास में इसका विश्लेषण कैसा होगा। और तुरंत बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज ने जहांपना महाराणा प्रताप के उस पत्र के जवाब में अकबर को बोल दिया कि जहांपना क्या बात करते हो, अब हुक्म करें। तो ये तो कागज लग रहा है मुझे, फिर भी आप कहें तो मैं पता लगा लेता हूं कि है क्या। अकबर को तो जानना ही वही था। तब पृथ्वीराज सिंह राठौर ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। मित्रों, वो पत्र इस कविता का क्लाइमेक्स है। और पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरज लो बादल री ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो ऊपर भी चूना जीवे लो। लिखते हैं कि महाराणा क्या सुन रहा हूं कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के गीदड़ों के साथ में बकरियों के बाड़े में रहेगा। चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पीने पहले पानी जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी धरती का पानी पिएगा। और मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। हे राणा, मैं क्या सुन रहा हूं। बड़े गंभीर अक्षर लिख दिए। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने मन की बात लिखते हुए कहा, मैं आज सुनी है थारे कथा हवेली रजपूती। मैं आज सुनी है थारे कथा अवरान हवेली रजपूती। मैं आज सुनी है नाना में तलवार दे देली अफसूती। पे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई पीथल राणा ने भेजो आपात कथा तक गिरा सही। मेवाड़ पत्र पहुंचा। महाराणा प्रताप सोए हुए थे। प्रभात के वक्त में वो महाराणा प्रताप को पत्र दूत ने लाके दिया कि राणा ये पत्र है। सजनों, उस पत्र में पृथ्वीराज के ये बोल सुन के महाराणा प्रताप आधी रात को खड़े हो गए और अपने सैनिकों को, अपने वीर सपूतों को जगाते हुए कहा कि सोने का वक्त नहीं है। आज यदि हम सो गए तो ये मां भारती की आन बान शान सदा के लिए जुट जाएगी। जगना पड़ेगा जब तक हम जिएंगे। कितनी भी सैनिक की कमी है, कितना भी कमी है, लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा। आजादी रा रखवाड़ा सूता मत रही जो, क्योंकि आजादी में वे राखे जो मरने री मन में राखे। आजादी में वे राखे जो खांदे पर खापड़ राखे। ये डॉक्टर झोरडा गांव के खानदान कल्पित की पंक्ति आप सुन के देखो।
चेहरा आखर पड़ता ही राणा री आँख लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूँ, नाहर री एक तत्काल हुई। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोरी उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। रजपूतन रोजायो हो, रजपूती कर्ज चुकाओ लो, ओ शीश पड़े पर पाप नहीं, दिल्ली को मान घटाओ लो। पीथड़ काई खिलता बादल की जो रोके सूर्य उगाड़ी में। ए पृथ्वीराज, आज तक धरती पर किसी प्राणी ने जन्म नहीं लिया जो शेर के पंजे की मार को सह सके, और तुम अपनी मूंछों को कभी नहीं जीवित होने देना। मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा दूंगा और इस उजड़े हुए राजस्थान को फिर बसा दूंगा। यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, न रुकूंगा, न झुकूंगा, न थकूंगा। और महाराणा प्रताप लिखते हैं, आहा तो अंगारो, कांधा में चम चम चमके लो, कड़केरी उठ की दाना पर पग पग पर खानो खड़के। राखो थी मूछाएं छोड़ी, लोहिरी नदी बहा दोला, हूँ अथक लड़ोला अकबर सो, उजड़ों में बाण बसा दोला। बस कुछ नाम बदल गए हैं। उस समय महाराणा प्रताप थे, उधर अकबर था, आजकल इधर अकबरुद्दीन है, और उधर दिल्ली में। संकेत ही करूंगा मैं आपको, ये सारी बातें खोल के बोलूंगा नहीं, आपके मन की बात को जानता हूं। बस ये हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, वसुदेव पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, उस प्रकार के लोग हैं। लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो रणभूमि में फुफकारते हुए नाग से भी हम ज्यादा हैं। ये भारत के हिंदू समाज का ये जागृत अवस्था की ये उदाहरण है। तो महाराणा प्रताप का जब संदेश गया, तालियां बजा देना। जद राणा रो संदेश गयो, पीथड़ री छाती तूड़ी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया, अकबर री दुनिया, अकबर री दुनिया।